महाराज की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। राम के नाम में जो दो अक्षर हैं, दोनों अक्षरों की महिमा बताते हुए तुलसीदास जी कह रहे थे कि एक छत्र एक मुकुटमणि सब वर्णन पर जो, तुलसी ही रघुवर नाम के वरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के नाम में जो रा और माँ जो दो अक्षर हैं वे एक छत्र की तरह है, और एक छत्र माना छाता की तरह है, रक्षा करने वाला, और दूसरा अक्षर जो माँ है वह किसी राजा के मुकुट में लगे हुए मणि के समान है। एक छत्र एक मुकुटमणि एक छत्र के समान है। रा की जब मात्रा लगे तो ऊपर की ओर लगा, तो लाइन से ऊपर, और बाकी जो मात्रा को आकार है वो छाता की तरह है। इसलिए राम के नाम में जो रा अक्षर है वह दूसरों की सहायता करने के लिए है, वह दूसरों की उसी प्रकार रक्षा करता है जिस प्रकार छाता आने वाले संकट से रक्षा करता है। तो एक छत्र की तरह है। और दूसरा अक्षर माँ, मुकुट में लगी हुई मणि। तो मुकुट में लगे हुए मणि कैसे हो, गोल बिल्कुल। और माँ को जब उपयोग कर रहे थे अपन संस्कृत में, तो अपन जैसे शरणम लिख रहा है, चरणम लिख रहा है, तो ऊपर बिंदी रख दी जाती। शरण लिख के बिंदी तो होगा शरणम, माँ की बिंदी रखी जाती है। बोलो बिंदी का मतलब है मणि के समान सुंदर है, इसलिए कह रहा है एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्णन पर जो सारे वर्णों में सर्वश्रेष्ठ हैं, पूरी वर्णमाला में सब, पूरी वर्णमाला जो सबसे श्रेष्ठ हैं। तुलसी रघुवर नाम की, तुलसीदास जी कहते हैं रघुवर नाम, रघुवर का जो नाम है यानी राम, तुलसी रघुवर नाम की वरन विराजत दो, जो दोनों वर्ण हैं वे सबसे ऊपर विराजमान हैं, पूरी वर्णमाला में वे सबसे ऊपर विराजमान हैं, क्योंकि एक रक्षा करता है और एक सुंदरता को बढ़ाता है, व्यक्ति का यश फैलाता है, और एक उसकी रक्षा, एक संकटों से रक्षा करता है। रा यानी कि छत्र की तरह है जो सभी संकटों से बचाता है, और माँ जो मुकुट में लगी हुई मणि की तरह है, जिस प्रकार मुकुट में मणि लगने पर मुकुट की कीमत बढ़ जाती है, उसका प्रभाव अधिक हो जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में माँ जो राम के नाम में माँ जो अक्षर है वह मणि के समान है, जो उसे ऐश्वर्य प्रदान करता है। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीत परस्पर प्रभु अनुगामी। समुझत सरस और नाम और नामी, नाम और नामी। नामी यानी व्यक्ति, यानी कि जैसे राम स्वयं, यानी दशरथ के जो पुत्र राम, जो उनका शरीर है वह नामी, और नाम यानी राम, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो समुझत सरस, तो समझने बड़ा ही रसयुक्त है। नाम और नामी दोनों को समझने में कोई कठिनाई नहीं है कि एक व्यक्ति है और दूसरा उसका नाम है। तो समुझत सरस नाम अरु नामी, प्रीत परस्पर प्रभु अनुगामी। लेकिन दोनों में जो आपसी प्रेम है, दोनों में नाम में और नामी में, यानी व्यक्ति में और उसके नाम में जो प्रेम है वह प्रेम प्रभु और उसके सेवक की तरह है। प्रभु अनुगामी, स्वामी और सेवक जैसा। अब तुझे क्लियर नहीं कर रहा है, कुछ स्वामी कुछ सेवक हो, बाद में हुई क्लियर। अब तो कह रहा है कि प्रीत परस्पर प्रभु अनुगामी, एक प्रभु है, एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसमझ साधी। ये कहते हैं कि नाम रूप दुई ईस उपाधि, नाम और उसका रूप यानी व्यक्ति, व्यक्ति और उसका नाम। राम जो व्यक्ति हैं स्वयं वे, और उनका जो नाम है, तो नाम रूप दुई ईस, दोनों ही ईश्वर की उपाधियां ही हैं, दोनों ही, उनका शरीर भी और उनका नाम भी, नाम भी और रूप भी, दोनों ही ईश्वर की उपाधियां हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। और अकथ, दोनों बातें कहने में समझ में आ जाए यह संभव नहीं है। अकथ अर्थात कथन से ऊपर हैं, कहने में आते नहीं हैं, दोनों को कहना बहुत मुश्किल है। अब विरोधाभास हो रहा हो ये यहाँ एक कि समझत सरस नाम और नाम, समझने में तो बहुत सरस है, सरल है, रसयुक्त है, और फिर यहाँ कह रहे अकथ, कहने में तो बहुत कठिन है। अनादि, जिनका कोई अंत नहीं है, तो कहना संभव भी नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ जी क्या कह रहे हैं कि समझत सरस, समझने तो बड़ी रसयुक्त है, समझ में तो आना बहुत ही सरल है। नाम और नामी की जो समझ है वह आज समझ में, हृदय में बैठ जाना बड़ा सरल है, वे कह रहा है। और यहाँ क्या कह रहा है कि अकथ, अकथनीय है, कहने में नहीं आता है, अनादि है, जिसका कोई अंत नहीं है, वो तो समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर कहते हैं कि सुसमझ साधी, लेकिन जो साधना करते हैं,
जो साधना में रत हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए तो समझना बिल्कुल ही सरल है। इसलिए सरस कहते हैं, और कहते हैं अकथनीय भी है, अनादि भी है, सुसमझ साधि। लेकिन जो साधना युक्त हैं उनके लिए तो समझना बड़ा सरल है। नाम और नामी दोनों को ही समझना सरल है। तो अखत अनादि सुसमझ साधि, जो साधना रत हैं वे समझ सकते हैं। को बड़ छोट कहते अपराधु, सुन गुण भेद सुसमझई साधु। नाम और नामी में कौन बड़ा है कौन छोटा है, यदि ऐसा कहा जाए कि कौन बड़ा और कौन छोटा, उन्हें बड़ा और छोटा यदि किया जाए, यदि उन्हें एक को बड़ा और एक को छोटा कहें तो कहने में अपराध हो जाएगा। इसलिए यह कहना तो संभव है नहीं कि नाम बड़ा है या नामी। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं को बड़ छोट, कौन बड़ा कौन छोटा, कहत अपराधु, कहने में अपराध हो जाएगा। ये तुलसीदास जी कहते हैं मैं नहीं कहता हूँ, मैं बचता हूँ कहने से कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो फिर निर्णय कैसे होए, तो सुन गुण भेद, इनके गुणों को और दोनों के भेदों, सुन गुण भेद सुसमझई साधु। जो साधु हैं, जो समझदार हैं, जिनकी बुद्धि खुल चुकी है वे लोग तो उनके गुण को सुन करके अपने आप ही समझ जाएंगे, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। सुन गुण भेद, उनके गुणों का भेद सुनेंगे तो अपने आप ही समझ जाएंगे। वो समझ जाएंगे, सुन गुण भेद सुसमझई साधु। साधु जिन्होंने की साधना हो चुकी है, जिन्होंने साध लिया है, जो साध चुके हैं, जो ईश्वर को पहचान चुके हैं या पहचानने की प्रक्रिया में हैं, साधना में रत हैं, वे ही जान पाएंगे। अब तुलसीदास जी इसलिए दोनों के गुण भेद कहते हैं कि देखो रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। थोड़ी थ्योरी गुथी भाई है यहाँ से, नाम और उनके रूप की। देखे रूप नाम अधीना, तुलसीदास जी कहते हैं कि आमतौर पर ऐसा देखा गया है, देखे रूप नाम अधीना। जो रूप है वह नाम के अधीन है, रूप है वह नाम के अधीन है। जैसे कहा नाम यदि अपन लें, नाम अपन ने राम को जैसे लो तो राम की जो आकृति है वो रूप है जो अपने सामने आ जाए, सामने रंग को धनुष धारण। लक्ष्मण नाम लो तो लक्ष्मण को जो स्वरूप है वो सामने आ जाए। हनुमान जी को तुमने नाम लो तो हनुमान जी का रूप सामने आए, दुर्गा जी को नाम लो तो दुर्गा का रूप सामने आए। तो देखियो रूप नाम अधीना, तो रूप तो नाम के अधीन है। ऊपर करता हूं तो सीताजी ने देखियो, लेकिन बात तो अपने ऊपर कछु नहीं ले हैं वे। रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, और यदि नाम ना हो तो रूप का ज्ञान हो ही नहीं। तो रूप ज्ञान नहीं नाम अधीन, रूप ज्ञान नहीं, रूप का नाम के बिना तो रूप का ज्ञान हो ही नहीं सकता है। अब कहते हैं कि रूप विशेष नाम बिन जाने, करतल गत न परहीं पहचाने। रूप विशेष नाम बिन जाने, नाम के बिना जाने उसके रूप का ज्ञान होना संभव नहीं है। रूप विशेष नाम बिन जाने, करतल गत यानी गद्दी पर, करतल गत न परहीं। यदि कोई वस्तु हमारी गद्दी पर भी रखी हुई है, यानी प्रत्यक्ष है, हमारे हाथ में है, लेकिन जब तक उसका नाम हमें पता नहीं है तब तक हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। मान लो कोई ऐसी वस्तु है कि जो अपन ने कहूँ देखी नहीं हुई, कोई ऐसा फूल रखो अपनी गद्दी पे जब कहूँ देखो ही नहीं अपन ने जीवन में, और फूल से ही परिचित नहीं है। कल्पना करो अपन फूल से परिचित नहीं है, फूल जानते नहीं है, और ऐसा फूल अपनी गद्दी पर रखो अपन, तो व्यक्ति क्या है जो का चीज़ है, तो अपन बात है भाई जो फूल है, तो बाकी दिमाग में कल्पना, अच्छा फूल की ऐसी आकृति ऐसी होती। तो गद्दी पे भी यदि वस्तु रखी हो तो तब तक वो नाम न रख दो जाए, तब तक वस्तु पहचान में नहीं आए। तो रूप विशेष नाम बिन जाने, रूप को तो हम पहचान नहीं पाते हैं नाम के जाने बिना। तो रूप विशेष नाम बिन जाने और करतल गत न परहीं पहचाने, हमारी गद्दी पर प्रत्यक्ष रखा हुआ है तब भी हम उसे नहीं जान पाते हैं। और सुमरेहु नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। सुमरत नाम रूप बिन देखे, और यदि बिना देखे ही यदि हम ईश्वर का स्मरण करते हैं, बिना देखे, अधिकतर कोई न देखेगा, बिना देखे। सुमरव नाम रूप बिन देखे, बिना उनका रूप देखे हुए हम उनका स्मरण करते हैं तो आवत हृदय स्नेह विसेखे, तो बड़े प्रेम के साथ भी हमारे हृदय में प्रकट हो जाती है। बात हो रही है कि रूप तुमने देखो भी नहीं हुए
केवल नाम से परिचय है अकेलो, तो नाम को यदि तुम जाप करो तो नाम को जाप करने से ही आवत हृदय, हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं स्नेह विशेषी प्रेम के साथ। कि हनुमान जी ने तो रामचंद्र जी को रूप देखो नहीं है तो नहीं। जब सुग्रीव के कहने पे जांच करने गए तो रूप बदलने की जरूरत ज्यादा पड़ी कि आगे पहचानते नहीं है। अब पहचान तो नहीं है थी, हृदय में फिर भी विराजमान थे। क्या है कि उनको जाप करते थे, नाम को जाप तो कर रहे थे, फिर भी हनुमान जी के हृदय में राम विराजमान थे। रूप से पहचान नहीं होती, रूप से पहचान होती तो काय को रूप परीक्षा ले जाते उनकी गई हो आप। इसलिए तुलसीदास जी को कहना पड़ी कि सुमरेउ नाम रूप, बिना रूप देखे यदि हम स्मरण करते हैं किसी का, बिना रूप देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषी, तो हमारे हृदय में विशेष प्रेम के साथ वह प्रकट हो ही जाते हैं। व्यक्ति वाकई में यदि प्रेम करे, नाम को जाप करे, रूप भले देखो ना हो बाने तो ही पहचान ले। ऐसे कई प्रयोग है कि कोई माँ है, बाको बच्चा गर्भ में 9 महीना तक बाकी घर में है, और बच्चा पैदा होने के बाद भाई अन्य बच्चे ने मिला दो जाए, और बास माँ से कही जाए तो अपने बच्चा पहचानो, तो माँ ने पहचान ला अपना बच्चा, जबकि देखो नहीं है माँ ने एक भी बार। अगर पैदा होने के बाद नहीं देखो फिर वो पहचान जाता अपने बच्चा को। कारण क्या है? कारण है सुमरेहु नाम रूप बिना देखे। अरे 9 महीना तक मैंने स्मरण करो बाको बिना रूप देखे, तो सुमरेहु नाम रूप बिना देखे आवत हृदय स्नेह। और जब व्यक्तियों के रूप पहचाने जा सकत तो ईश्वर के रूप पहचानने में तो फिर दिक्कत है ही नहीं, स्मरण की बात है केवल। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परत बखानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम और रूप की जो कहानी है वह अकथनीय है, उसको कहना संभव नहीं है और मैं कह नहीं सकता। कह दी है बात, जितनी कहना चाहिए बात से ज्यादा कह दी, जो तो महानता है तुलसीदास जी। फिर भी क्या कह रहे हैं कि नाम रूप गति अकथ, अकथनीय, कहने में आ ही नहीं सकती, जिसके लिए शब्द ही नहीं है। समझत सुखद, हाँ समझने में सुखकारी है, न परत बखानी। लेकिन यदि कोई कहे कि मैं राम और रूप की कहानी को स्पष्ट समझा सकता हूं, कह सकता हूं, तो क्या राम और रूप में क्या अंतर है, क्या संबंध है, क्या भेद है, तो वह कह नहीं सकता है। कहने में आती ही नहीं है, लेकिन समझ में फिर भी आती है। बात को समझो, यदि कहने में नहीं आती होती तो तुलसीदास जी कतई का है, और फिर भी कह रहे हैं कि नहीं कहने में नहीं आती है, और फिर भी कही है। क्यों कही? इसलिए कही कि कहने में आती जरूर नहीं है, लेकिन समझने में तो आती है, इसलिए कहना भी जरूरी है। तो समझत सुखद, राम और नामी की जो कहानी है, नाम और उनके रूप की जो कहानी है, वह कहने में तो अकथनीय है, लेकिन समझने में सुखकारी है। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, जैसे ऐसा समझो कि अपने देश के प्रधानमंत्री जब दूसरे देश में जाते हैं और बाकी वहां की भाषा उन्हें नहीं आती, तो एक बीच में द्विभाषिया होता है, ट्रांसलेटर, वो दोनों की भाषा समझ के दोनों की आपस में बातचीत करवा देते। मोदी ने कछु कही तो बात समझा है, उनने कछु कही तो मोदी को समझा है, वह दो इनकी भाषा का द्विभाषिया ट्रांसलेटर। उभय प्रबोधक, दोनों को समझने वाला, उभय माने दोनों, प्रबोधक माने समझने वाला। ऐसे ही निर्गुण और सगुण दोनों को जो समझने वाला है, जो द्विभाषिया है, जो ट्रांसलेटर है, वह नाम ही है। नाम निर्गुण और सगुण दोनों को समझा सकता है। कैसे? हमने बात कही थी कि मां अपने बच्चा पहचान ले, तो बच्चा को तो देखो ही नहीं है, नहीं माने अब कैसे पहचान लो? निर्गुण की पहचान होने से, और निर्गुण जब साकार रूप में आ गया तो पहचान हो गई। तो ईश्वर का जो नाम है वह निर्गुण और सगुण दोनों को जोड़ने के लिए, दोनों को समझने के लिए, दोनों का ज्ञान कराने के लिए, दोनों की महत्ता बताने के लिए, दोनों को हृदय में धारण करने के लिए, और दोनों में यह समझने के लिए कि दोनों में कोई भी अंतर नहीं है।
ऐसा समझाने के लिए वह द्विभाषीय की तरह नाम, जो राम का नाम है वह द्विभाषीय है। जैसे मान लो अलग अलग भाषा के दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और दोनों बात एक ही बात कह रहे हो, दो ही वे, हो सकता तो फिर भी लड़ाई हो जाए, ताकि समझ नहीं आ रही नहीं एक दूसरे की। लेकिन द्विभाषीय है तो समझा गया तुम दो एक ही बात कह रहे हैं। तो वे जो कह रहे हैं नाम और जो रूप है वे दोनों एक ही बात हैं, लेकिन वे कह रहे हैं कि रूप और नाम बात तो एक ही है, लेकिन दोनों को समझ, निर्गुण और सगुण जो दोनों एक ही हैं और दोनों को समझना है। यदि निर्गुण और सगुण दो अलग अलग भाषाएं हैं, दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, दो अलग अलग विधियां हैं, ईश्वर को जानने के दो अलग अलग तरीका हैं, दोनों की यदि समझने हैं तो नाम वामन सहयोगी है। नाम का जो जाप है, नाम का जो समझने का तरीका है, यानी नाम केवल दोनों निर्गुण और सगुण दोनों की समझा सकता है। इसलिए नाम की महत्ता बताते हैं तुलसीदास जी। कहते हैं उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी, दोनों को समझ, निर्गुण और सगुण, उभय माने निर्गुण और सगुण दोनों को, प्रबोधक समझने वाला, चतुर द्विभाषी विद्वान द्विभाषिया है। इसलिए राम के नाम की महत्ता बताते हुए अब तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम मन दीप धरो, जीहे देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहे से उजियार। यदि भीतर और बाहर उजाला चाहते हैं, यदि अपने चाहिए कि मान लो गली में भी उजाला हो जाए और घर के अंदर भी उजाला हो जाए, गली के बाहर जा हो जाए, राहगीरन को भी दिखे रास्ता और घर के अंदर भी उजाला हुए और दीपक हुए एक ही, तो एक तरिया देहरी पे रख दो, घर के अंदर भी उजाला हो जाए और बाहर रास्ता में उजाला हो जाए। ऐसे यदि व्यक्ति अपने अंदर उजाला करना चाहता है ज्ञान का, और उस ज्ञान के उजाले की फायदा दूसरों को भी देना चाहता है कि दूसरों को भी फायदा हो जाए, जो नहीं होना चाहिए मन में, नहीं दूसरे ले ही लें फायदा। यदि जो मन में आए कि दूसरे ले ही लें फायदा हमारी, तो गड़बड़ हो जाए। फिर दूसरे नहीं ले तो क्रोध आए उन पर, फिर तो बड़े बेवकूफ हो, तुम बड़े मूर्ख हो रहे, रामायण हो रही और तुम सुन नहीं रहे, पीट देंगे भग जा, गलत हो जाए। फिर जो ये तो मन में जो है कि नहीं लेना ही चाहिए फायदा सबको, बिल्कुल गलत है। नहीं, तुम उजाला करो, बस उन्हें लेने हुई है, वे ले हैं वो अपनी बुद्धि के अनुसार, पूरी दुनिया तुम्हारी बुद्धि के अनुसार थोड़ी चले। इसलिए तो भगवान कृष्ण गीता में कही कि तुम्हारा अधिकार केवल तुम्हारे कर्मों तक सीमित है, कर्म के परिणाम पर नहीं। कहते परिणाम तुम्हारे करे से थोड़ी आए हैं, परिणाम तो बाकी मर्जी से आया है। नहीं, तुम चाहे सी मेहनत करो, परिणाम नहीं आने तो परिणाम नहीं आएगा। परिणाम में कोई एक व्यक्ति की इच्छा शामिल थोड़ी होती, परिणाम में कोई एक व्यक्ति की इच्छा शामिल नहीं होती। रावण ने सोची हनुमान जी की पूंछ जला दी जाए, जला पाई, जली। दुशासन ने सोची साड़ी खींची जाए द्रौपदी की, खींची, इतनी खींची कि खींच खींच के थक गओ, साड़ी खींची, परिणाम आओ। व्यक्ति के हाथ में केवल अपना कर्म है, करो, परिणाम हाथ में नहीं है, परिणाम बाकी हाथ। अगर परिणाम में कोई एक व्यक्ति की इच्छा शामिल नहीं होती, परिणाम ऊपर वालों देते, अपनी मर्जी से देते। जो कि हम एक बात को जो विरोध कर रहे थे हर बार के जैसा माइक लगा के अखंड रावण कर रहे थे, बगल में कोई बीमार है, तुमने और तेज खोल दी रात में, सवेरे वो निपट चुको, रात भर जगो, बीमार तो वैसे ही है। तो तुम दुआएं कर रहे हैं, ईश्वर सवेरे संकल्प कर रहा है, पंडित जी अच्छा संकल्प करो, अच्छी दक्षिणा दें, हम तुम्हें फायदा होना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति खत्म हो, बाकी पत्नी का सोच रही, बाकी पत्नी का सोच रही, ईश्वर ठीक है ध्यान रखियो, अब रावण है तो हम कुछ कह नहीं सकत, फिर भी हृदय तो दुखी है। अखंड रावण करो, कोई दिक्कत नहीं, खूब करो, लेकिन कम से कम माइक तो जाकर चलो। तो कि जब व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं आती तब की बातें हैं, दूसरे तक आज पहुँचे, दूसरे को कष्ट देवे के लाने थोड़ी माइक है। लेकिन तुम दे हो, हम केवल इतनी सी बात कहना चाह रहे हैं कि परिणाम तुम्हारे कृत्य से नहीं आए, परिणाम तो सबके कृत्य के इकट्ठे पास आए। इसलिए तो कई व्यक्ति कर्म कर, जैसे तो ने साड़ी खींची, मेहनत करी, परिणाम तो नहीं आओ, साड़ी खींच तो नहीं पाई, नहीं तो केवल इतना करो। अब व्यक्ति करत का है कि उजेलो तो कर दे, देहरी पे दिया रख दो और वो कह रहा हो उजेलो रखता हूँ। अब वो जो चाह रहा हो कि जो व्यक्ति दूसरी गलियों से निकल रहे थे, न बास ना निकले, हमारी गली से निकलेगा, हमने उजालो तो कर दो, बोले हमारा भी तो नाम हो कि हमने उजालो करो। तो वो व्यक्ति कहे भी तो अरे यार वो बहुत भलो आदमी, मानो उजालो कर दो तो गली में वो हमारा नाम हो जाए। तो वो जो चाह रहा हो और सारे गलियन के व्यक्ति जगलिए से गुजरे, अब ताकि हमारा उजालो देख ले और हमारी बाय बाई तो करें। जो गलत, तुम उजालो करो बस, भीतर भी और बाहर भी। हम तो कर बाहर हो जाए, हो जाए, भीतर तो करो, बाहर तो अपने आप हो जाए। तो राम नाम मन दीप धरो, जी हे देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहे सो यार। कि राम के नाम रूपी जो मणि है,
और मणि को दीपक समझकर। राम नाम मणिदीप, यहां रूपक और उपमा दोनों अलंकार एक साथ हैं, रूपक और उपमा। मणिदीप में है रूपक, राम का जो नाम है वह मणि है, और दीपक की तुलना करीब रास है, उपमा अलंकार है। दीपक के साथ उपमा है और मणि के साथ रूपक है। तो राम नाम मणि दीप धर जी देहरी द्वार, तो कहां रखने? देहरी पे दीपक दले धरे से उजरो हुई है, तो ऐसे कहां रखने? राम की मणि को जीभ पे, जीभ है देहरी, जीभ है देहली, तो जीभ पे रखने राम रूपी मणि को, यानी जाप। फिर कहा हुई है तुलसी भीतर बाहर जो चाहे सो यार, यानी भी जो कहना चाह रहा है कि राम को नाम जपना है। क्या है तो मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा पंचमी भगति सुवेद प्रकाश। राम को नाम ही तो सबसे बड़ा मंत्र है भाई, तो जाप करना, वही तो मणि है, वही को जीप पे रखने, तो भीतर और बाहर उजियारो हो जाए। और जब भीतर उजियारो हो जाए तो बाहर तो बाग उजालो अपने आप है, या बाहर की टेंशन नहीं लेना कि बाहर हो या ना हो, भीतर की टेंशन लो। भीतर के लाने उजियारो करने हैं तो अपने जीप पे रखो। हम थोड़ा सा सुधार जैसा कर रहे हैं अब जामे कि अपनी चिंता करो बस। अगर तुमने दूसरे की चिंता करी तो वहाँ भ्रमित हो जाओ, तो दूसरे की चिंता करने में काला है कि अब दूसरे व्यक्ति हमारी सुने जो लगन लग तुम्हें, वो गलत हो जाए। इसलिए हम जो कह रहे हैं तुम्हें जीप पर रखो राम रूपी मणि को, उजाला अपने भीतर की सोचो, बाहर तो बाग उजाला आ ही आए, इसलिए बाहर की टेंशन नहीं लो। इसलिए तुलसीदास कहते हैं कि राम नाम मन दीप दर जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहे बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।